नमस्ते, मैं रमेश कुमार मैं एक बार फिर आपके बीच में हूँ और आज मैं बिजनौर में एक गांव में आया हूँ। पिछले महीने जो 2-3 महीने से हैं, एक बहुत बड़ा समस्या चल रहा है और काफी लोग जेल में हैं और काफी लोगों पे मुकदमा हुआ है। वैसे एक भाई हैं, हम उनका नाम जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिंदर सिंह है और बिजनौर यूपी से, और हमारे गांव है बीरवान वाला। अच्छा, आप क्या हुआ था? आपके साथ क्या घटना घटी थी? हमारे साथ ये मुकदमा हुआ था धर्म परिवर्तन का। घर में बड़ी मीटिंग करी थी अच्छा, प्रभु की महिमा के लिए। अच्छा काम कर। हाँ, तो प्रभु की महिमा के लिए अगर हमें ऐसा कुछ झेलना भी पड़ा तो उसमें कोई दुख नहीं। तो पुलिस आपको उठा के ले गई? हाँ, रात को पुलिस उठा के ले गई। कितने बजे की बात है? रात? ये 1:30 बजे की बात है। आपने कभी सोचा था कि आप यीशु मसीह के नाम से पुलिस आएगी और रात के 1:30 बजे आपको उठा के ले जाएगी? हाँ, इस बात के बारे में सोचा तो नहीं था, मगर वचन में लिखा हुआ है और वो हम जानते हैं, और जैसा वचन में लिखा हुआ वैसे ही हुआ। अच्छा, जब आपको पुलिस उठा के ले गई तो आपके अंदर क्या विचार आ रहे थे? हमें पहले 1 महीने पहले बता दिया गया था, प्रभु के दास थे, तो हमें वो दर्शन याद आ गया। तो मैंने प्रेयर करी वेदी से, मैंने कहा प्रभु मैं जा रहा हूँ और फिर जब मैं आऊँगा तो धन्यवाद करने फिर आऊँगा। अच्छा, उसके जब पुलिस आपको उठा के ले गई, क्या पुलिस ने आपके साथ मारपिटाई की, बदतमीजी की? कुछ नहीं ऐसा किया? लगा। उन्होंने बहुत अच्छे ऑनर से मुझे लेकर गए। उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो फिलहाल उस वक्त, आज भी, अभी तो आने वाले समय के बारे में प्रभु जानता है क्या कर रहे हैं। तो उस समय तो हम टीचर में थे, अभी भी टीचर चल रहे हैं। तो मैंने बोला कि हम टीचर हैं और क्या कर रखा, मैंने कहा पढ़ाई कर रखी BSc तक। तो उन्होंने ये कहा कि देखो कि आप इतने अच्छे हो, मतलब अपने काम में, और लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपका राज नहीं आया खाना, आप अच्छे से रह रहे हो। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था उस वक्त भी। तो पुलिस वालों ने तो हमारे साथ रह के जहाँ तक भी लेके कुछ भी ऐसा कोई गलत सलूक नहीं किया। थाने में कितने दिन आपको रखा पहले? थाने में 1.5 दिन रहा। 1.5 दिन थाने में। उसके बाद आपको जेल गए, तो जेल में आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको? तो प्रभु हमारे साथ था, सबसे बड़ी बात ये है। और हमें ऐसा लगता था कि आज नहीं कल सवेरे बहुत जल्द हम बाहर आ जाएंगे। तो जो मुझे दर्शन पहले दिखाए गए थे, परमेश्वर ने दिखाया, वो चीजें सारी पूरी हो रही हैं और मैं जान गया कि अब हमें जेल जाना होगा और कोई दिक्कत नहीं। और कुछ जितने भी वो स्टाफ के लोग थे, पुलिस वाले, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। तो वो ये कहते थे तुम्हारे ऊपर व्यर्थ ही लगाया जा रहा है, तो वो भी दुखी थे, मगर हमें इतना पता था कि हम बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। अच्छा, जेल के अंदर आपको क्या अनुभव हुआ और क्या करा आपने जेल के अंदर? जेल के अंदर मैंने वहां जब गए हैं तो एक बात देखी कि 70% लोग बेकसूर परेशान हैं। उनको प्रभु के बारे में कौन बताएगा। और ऐसा समय आता है कि प्रभु एक अवसर देता है कि हम वहां जाए। तो जब हम वहां गए हैं तो वह देखा कि लोगों की हाल क्या है। हम तो प्रभु के नाम पे गए और अब बेशुमार लोग जो आज बेकसूर परेशान हैं, बहुत ज्यादा जिंदगी जीना उनके लिए बेकार हो चुका है। और 70% लोगों को मैंने वहां देखा कि इनका पीछे कोई है ही नहीं। हमारे साथ तो यहोवा परमेश्वर है और हमारे पीछे मिलने वाले कितने लोग हैं। हर रोज मुलाकात आती थी और वहां जेल में बहुत प्रेयर हुई, एक्सपीरियंस और बढ़ा। 5-5 घंटे प्रेयर हो रही जेल में। कौन कर रहा था? आप कर रहे थे? हम खुद कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो दूसरे जो भाई थे आपके साथ जेल में, क्या नाम था उनका? बलविंदर सिंह, वो भी कर रहे थे। आज यहाँ नहीं है ना? हाँ, यहाँ नहीं, वो भी कर रहे थे और दोनों भाई मिल के कर रहे थे। और उनको भी हिम्मत देता था और वो खुद इन चीजों को ज्यादा उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। उनको पता है कि बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि वहां पर भी सुसमाचार सुनने का अवसर मिला। एक बुजुर्ग है, उनको 16 महीने से जेल में, 16 महीने से कोई बेल नहीं हुई, बहुत परेशान थे। और जब हमारी मुलाकात उनसे हुई तो वो मेरे सामने रोने लगे, कह रहे बेटा जेल नहीं कटती। तो मैंने कहा, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। तो मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम दुआ करते हैं। जब मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, कह रहे कोई बात नहीं। मैंने कहा बोला कि आप के लिए हम प्रेयर करते हैं, आपके लिए हम दुआ करेंगे। वो मोहम्मदन लोग थे तो वो दुआ को समझ गए। तो उनका मैंने कहा अपना नाम दो और मैंने प्रेयर करी और 3 दिन के बाद वो मिले। तो वो फाइल के साथ मिली। 31 जनवरी उनकी बेल हो चुकी और वो बहुत खुश हुए कि सच में आप भक्त लोग हो, प्रभु के अच्छा, भक्त लोग हो। ये परमेश्वर की योजना थी आपको जेल ले जाने हाँ, के लिए? ये पूरी प्लानिंग के अनुसार हुआ। कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया हुआ जेल के अंदर? वहां पर कम से कम 2 लोगों को, एक भाई और मिले, विकास उसका नाम है। तो उनकी सिस्टर चंडीगढ़ से, वो पास्टर है। तो वो उन्होंने बोला कि उन्होंने नंबर ले लिया कि जब भी हम बाहर आएंगे आपको कॉल करेंगे और मिल की सेवा करेंगे।
तो अच्छा, 2 लोगों को सुसमाचार और लोगों को नहीं सुना? हाँ, और एक लड़का और है, तो वो भी बहुत परेशान था। मैंने उनको सुनाने की कोशिश करी मगर वो समझ नहीं पाए। अच्छा, और भाई बलविंदर ने कितने लोगों को सुसमाचार भाई बलविंदर ने मतलब इतना उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो इतना जानते भी नहीं है बाकी, क्योंकि योजना तो हमारे तो साथ देने के लिए गए, परमेश्वर में जानता था क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, दूसरा चीज सवाल है कि जब आप जेल काट के बाहर आए तो आपको जिस दिन आपकी जमानत हुई उस दिन आपको क्या महसूस हुआ? उससे पहले भी परमेश्वर ने रात में दर्शन दिखाया था कि मैं फोन कर रहा हूँ घर पे, और परमेश्वर ने दिखाया 7/17 तो वैसे ही हुआ, वैसी प्लानिंग कर सा मैंने फोन करा और घर से ये जवाब मैसेज आया कि 17 तारीख, उस दिन 17 तारीख थी कि आज आपका फरमान आ जाएगा। तो वही हुआ जो रात दर्शन में मैंने देखा था, तो उस दिन वो फरमाना उसी 17 को ही आ गया और 18 को हम बाहर आ गए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एक सवाल हो रहा है कि जो लोग जेल जा रहे हैं या जो सेवकाई कर रहे हैं, मतलब यीशु मसीह के नाम से सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जेल से डरना चाहिए, यीशु मसीह का काम करना चाहिए, या ये सताव चल रहा है, या छोड़ देना चाहिए? उनके लिए मैसेज है कि अगर आप प्रभु के नाम पे खड़े हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो सोना है वो आग में जाएगा, और जब तक वो आग में नहीं जाएगा तब तक वो चमक नहीं सकता। अगर आप सोना हो तो आप आग में जाओगे, अगर आप सोना नहीं होना तो आपको आग में कोई जल जाएगी नहीं, जा भी नहीं सकोगे आप इस संसार में। और पहली बात है कि आप दुनिया भर के संसार के दुख में या संसार के डर में घूमते रहोगे, सोना बनने की जरूरत है। तो आपके साथ और लोगों के मुकदमे हो गए थे, हाँ। क्या नाम है बता सकते हैं? जो 2-3-4 अठायर ना आप लोग? हाँ हाँ, हमारे साथ 2 अठायर हुई ना? हाँ। अभी तीसरी अभी तीसरी हुई है, अप्रैल। अभी है। तो क्या कौन कौन लोग थे उसमें? तो हमारे साथ एक पंजाब से 2 लोग हैं, हाँ। नेवी जॉन और यूनस मसीह, दोनों पास्टर हैं, और हमारे पास्टर साहब हैं फौजा सिंह, तो 3 लोग वो थे। अच्छा, और भी हैं कुछ परिवारों से हैं जिनको हमारे भाई मंगल सिंह हैं, भाई विक्की है, और भी क्या नाम, अभी 10 लोगों पे मुकदमा हो, उनके नाम का को जिनका जो 56 में मुकदमे हुए आपके 10 लोगों पे नहीं मालूम, अच्छा जानकारी नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम परिवार से मंगल सिंह जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं, और उनके साथ पीछे संदीप भाई हैं, और जिन पे मुकदमा हुआ है पीछे क्या नाम है आपका? बलविंदर है, उससे पीछे ये जैसे ये भाई हैं। इतने सारे लोगों पे मुकदमे हो रहे हैं, तो आप इन सबको प्रार्थना में याद करना, और ये हम जल्दी एक अगले वीडियो के साथ हम आपके बीच में होंगे। और जैसा भाई ने बताया, जेल से डरने का जरूरत नहीं है और सेवा रोकने का भी जरूरत नहीं है। ये एक तो परमेश्वर की योजना है कि लोग जेल में हैं, बंद हैं, उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? तो ये आप लोगों को परमेश्वर की योजना के अनुसार जेल में भेज के यीशु मसीह अपना काम कर रहा है, और उसके साथ आपको चलना है। ठीक है, जय मसीह सबको।